अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारी वीडियो भी देख रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं स्कूलें बंद है, फिर भी हम आप तक पहुंच रहे हैं यूट्यूब के ज़रिए, और ये वीडियो आपको VTC उर्दू के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। तो बच्चों, ऐसे और भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें आपको फ़ौरन मिल जाए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मराठी सुगम भारती इत्या 6वी माध्यम उर्दू इयत्ता 6वी विषय मराठी। आणि आज पाठ आम्ही शिकवणार आहे पाठ क्रमांक 4 दोन भाव, जिसे लिखा है घनश्याम देशमुख ने। किसने लिखा है? घनश्याम देशमुख। और मी आहे तुमचा शिक्षक शम्स तबरेज़। चलिए बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं आज का हमारा पाठ क्रमांक 4 दोन भाव। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले इस मैसेज को ध्यान से सुनिए। बच्चों देखिए, ये है आपका वीडियो, दिख रहा है आपको? जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं ये है वीडियो, और डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है। डिस्क्रिप्शन कहाँ है? यहाँ पर है डिस्क्रिप्शन, दिख रहा है आपको? ये डिस्क्रिप्शन है, और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको सवालात दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे? ये सवालात दिखाई दे रहे हैं आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, और लास्ट में आपको दिख रहा है फीडबैक, दिख रहा है फीडबैक। तो इस तरह आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको लिखना है। इस सबक से रिलेटेड ये क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको कॉपी में लिखना है, और नीचे जो फीडबैक है वो फीडबैक आपको भरना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो मुलांनो, तयार आहे तुम्ही? चला सुरू करूया। पाठ क्रमांक 4 दोन भाव, घनश्याम देशमुख। किसने लिखा है इसे? घनश्याम देशमुख ने लिखा है। तो तैयार है बच्चों? चलिए शुरू करते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है आज के इस सबक में। हम तैयार है आप लोग? ओके चलिए। एका शेतकऱ्याला दोन मुले होती। पहले आप ध्यान से सुनिए, फिर उसके बाद हम उसको समझेंगे। ओके। एका शेतकऱ्याला दोन मुले होती. शेतकऱ्याच्या मृत्यूनंतर दोघांनी जमीन वाटून घेतली व ते दोघे वेगवेगळे राहू लागले. ते जरी वेगळे झाले तरी त्याचे एकमेकावर फार प्रेम होते. काय झालं आता? एका शेतकऱ्याला दोन मुले होती. कळलं? एका शेतकऱ्याला दोन मुले होती. एक जो किसान था उसको दो बच्चे थे, यानी दो लड़के थे. शेतकऱ्याच्या मृत्यूनंतर दोघांनी जमीन वाटून घेतली. शेतकऱ्याच्या मृत्यूनंतर दोघांनी ज़मीन वाटून घेतली. अब शेतकरी यानी किसान के इंतकाल के बाद दोनों बच्चों ने ज़मीन जो है आपस में बांट ली. क्या कर ली? वो ते दोघे वेगवेगळे राहू लागले. और क्या करने लगे वो दोनों? अलग अलग रहने लगे. ते जरी वेगळे झाले तरी त्याचे एकमेकावर फार प्रेम होते. वो दोनों भले ही अलग हो गए थे, लेकिन दोनों में आपस में बहुत प्यार था. दोनों आपस में एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे. समझ में आ रहा है ना आपके? हाँ,
अब क्या हो, यहाँ पर एक शेतकरी था, यानी एक किसान था, उसके 2 बच्चे थे, 2 लड़के थे। शेतकरी का इंतकाल हो गया। शेतकरी के इंतकाल के बाद दोनों बच्चों ने ज़मीन जो है, जो उनका खेत था, उसको आपस में बांट लिए, बराबर बराबर बांट लिए। और वो दोनों क्या करने लगे, अलग अलग रहने लगे। अब वो अलग अलग तो रह रहे थे, लेकिन उनका आपस में बहुत प्यार था। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे, केयर करते थे। समझ में आ गया आपके? चलिए, कहानी यहाँ पर स्टार्ट हो गई। यहाँ पर हमने देख लिया कि एक किसान था, उसके 2 बच्चे थे। उसके इंतकाल के बाद उन्होंने आपस में ज़मीन बांट ली, अलग अलग रहने लगे। अलग अलग रहने के बावजूद उनमें बहुत मोहब्बत थी। बढ़ते आगे। शेतातील धान्याची मळणी झाल्यावर दोघांनी धान्य पोत्यांमध्ये भरून वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवले. दुपारी मोठा भाऊ शेतात आला. काय झालं आता, शेतातील धान्याची मळणी झाल्यावर दोघांनी धान्य पोत्यामध्ये भरून वेगवेगळी ठिकाणी ठेवले. दोपहरी मोटा भाव शेतात आला. अभी क्या हो गया, पहले हमने देख लिया कि उन्होंने क्या कर लिए थे, ज़मीन आपस में बांट लिए थे। अब क्या हो गया, खेत में चावल की जो फसल थी वो पक गई थी और उसको साफ़ सुथरा करके अलग करके उसको निकाल लिया गया था। और उन्होंने क्या किए थे, उसको दोनों ने बोरी में उसको भर कर अलग अलग जगहों पर उसे रख दिए थे। शेतातली धान्याची मळणी झाल्यावर, यानी खेत के अंदर जो पीक उनको आया था, जो चावल उनके यहाँ उगे थे, उसके साफ़ सफाई के बाद उन्होंने उसको पोते में भरकर अलग अलग जगहों पर रख दिया। दोपहरी मोटा भाव शेतात आला। दोपहर में जो है बड़ा भाई खेत में आया। अभी क्या हो गया, किसान का इंतकाल हो गया था, 2 बच्चे थे उसके, आपस में उन्होंने ज़मीन बांट ली। वो दोनों अलग अलग रह रहे थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर क्या थी, मोहब्बत थी। अब देखिए, उनके खेत में फसल आ गई, उसकी साफ़ सफाई हो गई, उसको बोरी के अंदर भरकर उन्होंने अलग अलग जगहों पर रख दिया। बड़े ने अलग रख दिया, छोटे ने अलग रख दिया, क्योंकि उनकी ज़मीन क्या थी, अलग अलग थी। अब दोपहर को क्या हुआ कि बड़ा भाई खेत में आया। अभी देखते हैं आगे क्या होता है, बड़ा भाई क्या करता है। जैसे कि हमने पहले देख लिया कि उनमें आपस में क्या थी, बहुत मोहब्बत थी। देखते हैं अभी आगे क्या होता है। तैयार है आप लोग? चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी देखिए चित्र क्रमांक 3। यंदा चांगले पीक झाले. त्याच्या मनात विचार आला, धाकट्याचं अजून लग्न झालं नाही. शेतीचे सर्व श्रम एकट्यालाच करावे लागतात. तेव्हा त्याला आपल्या वाट्यातून काहीतरी दिले पाहिजे. अभी क्या हो गया वो, बड़ा भाई क्या हो गया, खेत में आ गया. क्या बोल रहे हो, यंदा चांगले पीक झाले. क्या कह रहा हो, सोच रहा है कि इस बार तो बहुत अच्छा पीक आया है, बहुत अच्छी फसल हुई. त्याच्या मनात विचार आला, धाकट्याचा अजून लग्न झालं नहीं. उसके मन में ख्याल आया, विचार आया कि मेरा जो छोटा भाई है उसका अभी तक लग्न नहीं हुआ, यानी उसकी अभी तक शादी नहीं हुई. शेतीचे सर्व श्रम एकट्यालाच करावे लागते, यानी खेत के सारे काम, बीज बोना, उसकी सफाई करना, उसको पानी देना, खाद देना, फिर उसको बड़ा करना, और फिर उसकी कटाई करना, उसकी साफ़ सफाई करना, फिर उसमें से बीज निकालना, फिर बोरी में भरना, अलग अलग रखना, ये सारे काम उसको अकेले को ही करना होता है, क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई है, उसके साथ काम करने वाला कोई नहीं है. तेव्हा त्याला आपल्या वाट्यातून काहीतरी दिले पाहिजे. अब वो सोच रहा है कि मुझे इतना सारा पीक हुआ है, इतनी सारी फसल हुई. कौन सोच रहा है, बड़ा भाई, कि मुझे इतनी सारी फसल हुई, मैं इसमें से कुछ अपने छोटे भाई के लिए
देना चाहता हूँ, अपने भाई के लिए कुछ देना चाहिए, उसने ऐसा सोचा। हाँ, अपनी जो बोरियां भर के रखी हुई है उसमें से मुझे कुछ मेरे छोटे भाई को देना चाहिए, क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई है, सारा खेत का काम उसे अकेले ही करना होता है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अपने छोटे भाई को कुछ दूँ। समझ में आ रहा है आपके? अभी क्या हो गया, बड़ा भाई खेत में आया, उसने देखा कि मुझे तो आज इस साल फसल ज़्यादा हुई। उसके मन में ख्याल आया कि मेरा जो छोटा भाई है उसका अभी तक शादी नहीं हुई है, लग्न नहीं हुआ है और सारे काम उसे खुद ही करना पड़ते हैं, तो क्यों ना मैं अपनी बोरियों में से कुछ बोरियां मेरे छोटे भाई को दे दूँ। समझ में आ गया आपके? क्या हुआ, किसान था, किसान के दो बेटे थे। किसान के इंतकाल के बाद उन्होंने ज़मीन आपस में बांट ली, लेकिन उनमें बहुत मोहब्बत थी। वो अलग अलग तो रह रहे थे लेकिन उनके अंदर मोहब्बत थी। अब क्या हो गया, पीक आ गया, उसकी साफ़ सफाई हो गई। दोनों भाई ने अपनी बोरियों को अलग अलग ठिकानों पर रख दिया, उसमें अनाज भर कर। और दोपहर में जब बड़ा भाई खेत में आया तो उसने देखा कि इस साल तो पीक बहुत हुआ है। अब वो ये सोच रहा है कि मेरा जो छोटा भाई है उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, वो अकेला ही काम करता है, तो क्यों ना मैं उसे अपने बोरियों में से कुछ बोरियां दे दूँ, किसे, छोटी को। ये उसके मन में ख्याल आया। समझ में आ रहा है आपके? चलिए बढ़ते हैं अगले चित्र की तरफ। चित्र क्रमांक 4। तैयार है आप लोग? ओके, चलिए। तो ये है चित्र क्रमांक 4। असा विचार करून मोठ्या भावाने आपल्या वाटणीच्या पोत्यामधून 5 पोती छोट्या भावाच्या पोत्याच्या थप्पीत ठेवून दिली। क्या हो गया, असा विचार करून, वो सोच रहा था, असा विचार करून मोठ्या भावाने आपल्या वाटणीच्या पोत्यामधून 5 पोती छोट्या भावाचे पोत्याचे थप्पीत ठेवून दिली। अब वो ये सोच रहा था, पिछले स्लाइड में हमने देखी कि वो सोच रहा था कि मेरा छोटा भाई की अभी तक शादी नहीं हुई है, सारा काम उसे खुद ही करना पड़ता है, तो क्यों ना मैं अपनी बोरियों में से कुछ बोरियां उसे दे दूँ, ऐसा उसने सोचा। और सोचने के बाद क्या किया, बड़े भाई ने अपनी जो बोरियां उसकी रखी हुई थी, उसके खेत में जो अनाज हुआ था उससे जो बोरियां भरी हुई थी, तो अपनी बोरियों में से 5 बोरियां उठाकर वो लेकर गया एक एक करके। और अपना जो छोटा भाई था, छोटे भाई की थप्पी जहाँ पर रखी हुई थी, छोटा भाई का अनाज जहाँ पर रखा हुआ था, वो अनाज के बोरियों में उसने वो रख दिया। क्या किया, अपनी बोरियों में से 5 बोरियां उसने उठाकर अपने छोटे भाई की बोरियों में ले आकर रख दिया। क्या सोचकर कि मेरा छोटा भाई है, इसकी अभी तक शादी नहीं हुई है और उसे खेत का सारा काम खुद ही करना पड़ता है, तो क्यों ना मैं अपनी बोरियों में से कुछ बोरियां उसे दे दूँ। ये सोचकर उसने अपनी बोरियों में से 5 बोरियां छोटे भाई को दे दी। छोटा भाई वहाँ पर मौजूद नहीं था, वहाँ पर नहीं था, लेकिन उसने क्या किया, उसकी बोरियों में ले जाकर रख दिया बिना उसको बताए। उसको उसने बताया भी नहीं और कोई बातचीत नहीं की, बस अपनी बोरियों में से 5 बोरियां उठाई और छोटे भाई की बोरियों में जाकर मिला दी, वहाँ पर ले जाकर रख दिया, उसे पता भी नहीं। समझ में आ रहा है ना आपके? हाँ, क्या समझे अभी तक आप? हाँ, एक किसान था, उसके 2 बेटे थे। किसान का इंतकाल होने के बाद ज़मीन उन्होंने आपस में बांट ली, वो अलग अलग रहने लगे। अलग अलग रहते थे तो थे वो, लेकिन उनमें बहुत मोहब्बत थी। अब क्या हो गया, उन्होंने ज़मीन में फसल बोए, फसल आए, फसल काटे, फसल काटने के बाद बोरियां भर के रखी। और बोरियां भरने के बाद जब बड़ा भाई ने देखा कि मेरे बोरियां तो बहुत ज़्यादा, इस साल तो बहुत ज़्यादा पीक आया है, तो उसने ये सोचा, उसके दिल में विचार आया, ख्याल आया कि मेरा छोटा भाई जिसकी शादी अभी तक नहीं हुई, सारा काम उसे खुद ही करना होता है, क्यों ना मैं अपनी बोरियों में से कुछ बोरियां उसे दे दूँ। ये सोचकर उसने अपनी बोरियों में से 5 बोरियां उठाकर अपने छोटे भाई की बोरियां जहाँ पर रखी हुई थी वहाँ पर ले आके रख दी। उससे ना बताया ना उससे बातचीत की, बिना बोले उसकी पोतियों में 5 पोतियां ले जाकर 5 बोरियां मिलाकर ले जाकर मिला दी। 5 बोरियां ले जाकर मिला दी। समझ में आया आपके? हाँ, इस तरह बड़ा भाई सोच रहा था कि वो अपनी छोटे भाई की मदद करे, तो उसको थोड़ा ज़्यादा अनाज देकर, क्योंकि
वो काम अकेले ही करता है, खारा खेत का काम उसे अकेले ही करना होता है। इतनी उसने मोहब्बत थी कि बिना बताए ही वो अपनी बोरियों में से कुछ बोरियां ले जाकर उसको उसने दे दिया, उसके बोरियों में रख दिया। हाँ, ऐसी मोहब्बत होती है ना। हम क्या करते हैं, हाँ, अगर सामने वाला नहीं रहा तो उसकी बोरी उठा लेते हैं। ये ऐसा करना गलत है, लेकिन इनमें ऐसी मोहब्बत थी कि उसे बिना बताए उसने उसकी मदद कर दी। बढ़ते आगे, देखते हैं अगली तस्वीर चित्र क्रमांक 5। सह्याकाळी राखणदारी करायला छोटा भाऊ खड्यावर आला. त्याच्या मनात विचार आला, इतके धान्य आपल्याला कशाला हवे? दादाला मुलाबाळ आहेत, मी एकटाच आहे. मला कमी धान्य मिळाले तरी चालेल, पण दादाला याची आवश्यकता आहे. देखिए आप मज़े की बात। संध्याकाळी राखणदारी करायला छोटा भाऊ खड्यावर आला। अब शाम के वक्त उसकी देखभाल करने के लिए छोटा भाई खेत में आया। त्याच्या मनात विचार आला, उसके मन में ख्याल आया, इतके धान्य आपल्याला कशाला हवे? उसने कहा कि इतना अनाज मुझे क्यों चाहिए? इतना अनाज की मुझे ज़रूरत नहीं है। दादाला मुलाबाळ आहेत, दादा यानी उसका बड़ा भाई, उसके बड़े भाई को बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, मी एकटाच आहे, मैं अकेला ही हूँ. मला कमी धान्य मिळाले तरी चालेल, मुझे कम अनाज मिल गया तो भी चलेगा, पण दादाला याची आवश्यकता है, लेकिन बड़े भाई को इसकी ज़रूरत है. ऐसा उसके मन में ख्याल आया. क्या हुआ? अब शाम के वक्त छोटा भाई उसकी देखरेख करने के लिए, अनाज की देखरेख करने के लिए खेत में गया. उसके मन में विचार आया कि इतना अनाज की मुझे ज़रूरत क्यों है? इतना अनाज की मुझे ज़रूरत नहीं है. मेरा जो बड़ा भाई है, हाँ, उसके बच्चे हैं, वो और उसको ज़्यादा ज़रूरत है. मैं तो अकेला ही हूँ, मुझे अगर कम अनाज भी मिलेगा तो चल जाएगा, लेकिन दादा को इसकी ज़रूरत है, बड़े भाई को इसकी ज़रूरत है, क्योंकि उसके बच्चे हैं, है ना, बीवी है, उसका परिवार है, बड़ा है, और मैं तो अकेला हूँ. इतना अनाज रख कर मैं क्या करूँगा? देखिए बड़ा भाई क्या सोच रहा है कि मेरा छोटा भाई अकेला है, सारा काम खुद ही करता है, उससे ज़्यादा अनाज की ज़रूरत होगी. और छोटा भाई क्या सोच रहा है कि इतना अनाज का मैं क्या करूँगा? मेरे बड़े भाई को बच्चे हैं, है ना, और मैं अकेला ही हूँ, इतना धान्य लेकर मैं क्या करूँगा? मेरे बड़े भाई का परिवार है, बच्चे हैं, बीवी है. मुझे अगर कम अनाज मिलेगा तो भी मेरा गुजारा हो जाएगा, लेकिन मेरे बड़े भाई को इसकी ज़रूरत है. तो दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं. बड़ा भाई सोच रहा है कि मेरा छोटा भाई अकेला है और सारे काम उसे खुद ही करना होते हैं, और छोटा भाई सोच रहा है कि मैं तो अकेला हूँ, इतना अनाज लेकर मैं क्या करूँगा? मेरे बड़े भाई के तो बाल बच्चे हैं, बीवी है, उसको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है. दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे. इस तरह उनके अंदर मोहब्बत थी एक दूसरे को. भले ही वो अलग अलग हो गए थे, अलग अलग रह रहे थे, लेकिन उनके अंदर बहुत मोहब्बत थी. अब देखिए क्या होता है यहाँ पर. तो उसने सोच लिया, छोटे भाई ने, कि बड़े भाई को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है. अब देखते हैं वो क्या करता है. बढ़ते हैं आगे. तैयार है आप लोग? चलिए. चित्र क्रमांक 6, तस्वीर नंबर 6. देखते हैं क्या होता है. असा विचार करून छोट्या भावाने आपल्या वाटणीच्या पोत्यामधून 5 पोती मोठ्या भावाचे पोत्याचे थप्पीत ठेवून दिली. अब क्या हो गया? उसने ऐसा विचार किया कि मेरा भाई बड़ा है, उसका घर परिवार है, बीवी बच्चे हैं, उसको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है. असा विचार करून छोट्या भावाने ऐसा सोचकर अब छोटे भाईने क्या किया? वाटणीच्या पोत्यामधून 5 पोती मोठ्या भावाच्या पोत्याच्या थप्पीत ठेवून दिली. उसने भी क्या किया? अपनी थप्पी में से, अपनी बोरियों में से 5 बोरियां उठाकर अपने बड़े भाई की जहाँ पर बोरियां रखी हुई थी वहाँ पर ले जाकर ये 5 बोरियां मिला दी. छोटे भाई ने भी बड़े भाई से कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं बताया, और उसकी मदद कर दी बिना बोले.
कि मेरे बड़े भाई को उसकी ज़रूरत थी। उसे ऐसा लगा कि मेरे बड़े भाई को ज़्यादा ज़रूरत है, उसके बाल बच्चे है, बीवी है, परिवार है, उसको ज़्यादा ज़रूरत है, मैं तो छोटा हूँ, इतना अनाज लेकर मैं क्या करूँगा। तो उसने ये सोचा और बड़े भाई की उसने मदद कर दी। तो उसकी बोरियों में 5 बोरियाँ ले जाकर रख दी, है ना। समझ में आ रहा है आपके क्या हो रहा है। हाँ, किसान था, उसके 2 बच्चे थे। किसान के इंतकाल के बाद वो दोनों ने आपस में ज़मीन बांट ली। वो भले अलग अलग हो गए थे लेकिन उनकी आपस में बहुत मोहब्बत थी। अब उनका बीज बोए गए, अनाज आया और अनाज की थप्पियाँ लगाई गई है। बड़ा भाई उसकी देख रेख करने के लिए दोपहर में आया तो उसने देखा कि तो बहुत सारा होगा, इतना सारा मैं क्या करूँगा। मेरा छोटा भाई छोटा है, अभी सारे काम उसे खुद ही करना होते हैं और उसके अभी तक शादी भी नहीं, उसको ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसने अपनी बोरियों में से 5 बोरियाँ उठाकर छोटे भाई की थप्पी पर ले जाकर रख दी। अब जब शाम में छोटा भाई देख रेख करने के लिए आया तो उसने सोचा कि इतने अनाज की मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे कम भी मिलेगा तो चलेगा। मेरा बड़ा भाई है, उसका घर है, परिवार है, बच्चे हैं, उसको ज़्यादा अनाज की ज़रूरत है। तो ऐसा सोचकर उसने अपनी बोरियों में से 5 बोरियाँ उठाकर बड़े भाई की जहाँ पर बोरियाँ रखी हुई थी, थप्पी जहाँ पर रखी हुई थी वहाँ पर ले जाकर रख दी। देखिए दोनों आपस में एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। बड़ा भाई सोच रहा है कि मेरा छोटा भाई अकेला है, सारा काम खुद ही करना पड़ता है, और छोटा भाई सोच रहा है कि मेरा बड़ा भाई है, मुझे इतनी अनाज की क्या ज़रूरत है, मैं तो अकेला ही रहता हूँ, मेरे बड़े भाई को तो बच्चे हैं, परिवार है, वाइफ है, बीवी है, घर परिवार है, उसको ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं और दोनों ने अपने अपनी 5-5 पोते एक दूसरे की तप्पी पर ले आकर रख दिए। बढ़ते आगे, देखिए आगे क्या होता है। चित्र क्रमांक 7। दुसऱ्या दिवशी खड्यावर जाऊन दोघंही पाहतात, तो दोघांची पोती पूर्व्या इतकीच, माझी पोती पूर्व्या इतकीच वाढली कशी, त्याच्या मनाला प्रश्न पडला। अब दूसरे दिन दोनों गए कहाँ पर, खड्यावर, जहाँ पर उनकी बोरियां रखी हुई थी। तो दोनों देख रहे कि हमारी बोरियां जितनी थी उतनी ही हैं। हालांकि मैंने तो 5 बोरियां अपने छोटे भाई के बोरियों में मिला दी थी और छोटा भाई सोच रहा है कि 5 बोरियां मैंने तो मेरे बड़े भाई की बोरियों में मिला दी थी। तो फिर जितनी थी उतनी ही कैसे है, ऐसा कैसे हो सकता है। बड़ा भाई सोच रहा है मैंने तो 5 बोरियां निकाल दिया था, छोटा भाई बोल रहा है कि मैंने भी 5 बोरियां निकाल दिया था, ऐसे कैसे हो सकता है। उनके मन में ख्याल आया कि ये कैसे हो सकता है। उनके प्रश्न पड़ रहा, यानी उनके दिमाग में सवाल आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो 5 बोरियां दे दी थी, तो ये वापस कहाँ से आ गई है, ऐसा कैसे हो गया। क्या किया उन्होंने, छोटा भाई ने वापस ले आके रख दिया था ना। बड़े भाई ने जब स्टार्ट में 5 बोरियां ले जाकर कहाँ रख दिया था, छोटे भाई के इस पर रख दिया था। तो वापस छोटे भाई ने क्या किया कि इतने माल का मैं क्या करूँगा, वापस उसने ले जाकर बड़े भाई के इसमें रख दिया। दोनों को भी इस बात का इल्म नहीं था, दोनों को भी इस बात का पता नहीं था कि किसने क्या किया है। इतना वो एक दूसरे का ख्याल रखते थे, इतना केयर करते थे कि मेरा छोटा भाई तो अकेला है, उसको ज़्यादा ज़रूरत है। छोटा भाई सोच रहा है कि बड़ा भाई का घर परिवार है, उसको ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसा सोच सोच के वो एक दूसरे की बोरियां बढ़ाते गए। लेकिन फिर शाम में छोटे भाई ने वापस ले जाके रख दिया। तो दूसरे दिन जैसे के वैसे थे, जितनी बोरियां जिसकी थी वो उतनी ही थी, ना बढ़ी ना घटी। ऐसा कैसे हो गया, उनके मन में ख्याल आया, सवाल आया। बढ़ते आगे देखते हैं। नंतर दोघांनी एकमेकाकडे चौकशी केली. खरी हकीकत समजताच दोघांनाही गही वरून आले. यानी नंतर क्या हो गया, उसके बाद क्या हो गया, दोनों ने एक दूसरे से बातचीत की कि भाई ऐसा किया था मैंने, तूने ऐसा किया क्या, मैंने तो ऐसा किया था, मैंने तो 5 बोरियाँ, बड़े भाई कह रहा है कि मैंने तो 5 बोरियाँ तेरे इसमें ले जाकर रख दी थी, तो फिर वापस ये वो बोरियाँ वापस कैसे आ गई। तो छोटा भाई ने बोला कि मैंने ये सोचा कि तुम बड़े भाई हो, तुम्हारा घर परिवार है, तुमको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैंने अपनी बोरियों में से 5 बोरियाँ तुम्हारे इसमें डाल दी। तो हो सकता ऐसा हुआ होगा कि जो बोरियाँ आपने ले जाकर रखी वापस मैंने वही बोरियाँ ले जाकर तुम्हारे इसमें रख दी। तो ऐसा करके दोनों ने आपस में बातचीत की, दोनों को समझ में आ गया और दोनों को
हकीकत का इल्म हो गया कि दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, अपने परिवार से कितना प्यार करते थे। भले ही वो अलग अलग हो गए थे लेकिन वो एक दूसरे को बहुत चाहते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। समझ में आ रहा है ना आपके? हाँ, तो इस तरह थे ये दो भाई। हाँ, पाठ क्रमांक 4, दोन भाव, बराबर ना? कितनी उनमें मोहब्बत थी और कितना वो एक दूसरे की केयर करते थे, ख्याल रखते थे, ध्यान रखते थे। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। तेव्हापासून ते दोघे एकत्र राहू लागले। उसके बाद क्या करने लगे वो? हाँ, साथ में रहने लगे। त्याचे एकमेकावरील प्रेम पाहून लोक त्याचे बंधुप्रेमाची वाहवा करू लागले। अब क्या हो गया? जब इस तरह का वाक़या उनके साथ हुआ कि बड़े भाई ने 5 बोरियां उसकी बोरियों में रख दी थी, तो बाद में छोटे भाई ने वापस वो 5 बोरियां उसके बोरियों में वापस ले आकर रख दी। तो ये जब हकीकत उनको समझ में आई, ये हकीकत जब उनके सामने आई, तो वो एक दूसरे को और भी ज़्यादा चाहने लगे। और उस दिन के बाद वो दोनों एकत्र राहू लागले, यानी वो एक दूसरे के साथ रहने लगे। पहले वो अलग अलग हो गए थे लेकिन अब क्या हो गया? वो एक साथ रहने लगे। त्यांचे एकमेकावरील प्रेम पाहून, हाँ, उनका एक दूसरे पर जो मोहब्बत थी, एक दूसरे पर जो प्यार था, ये देखकर लोग त्यांचे बंधु प्रेमाची वाहवा करू लागले। ये देखकर लोग उनका बंधु प्रेम यानी भाई भाई का प्रेम देखकर लोग उनकी वाहवा करते थे कि ये देखो, ये है सही भाई, एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार करते हैं, कितना केयरिंग करते हैं, कितना ख्याल रखते हैं, कितना ध्यान रखते हैं। इस तरह होता है एक भाई जो दूसरे भाई की बिना बताए क्या करे? मदद करे, बिना किसी शर्त के, है ना? हमने देखे कि बड़ा भाई अपने छोटे भाई की मदद करना चाहता था, इसलिए 5 बोरियां उठाकर उसकी बोरियों में ले आकर रख दी। उसी तरह छोटा भाई भी अपने बड़े भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, तो उसने वो 5 बोरियां वापस बड़े भाई की बोरियों में ले आकर रख दी। ये दोनों बात किसी को भी पता नहीं थी, दोनों में से ये बात किसी को भी पता नहीं थी कि ऐसा हुआ है। बाद में हकीकत उनके सामने आए। तो इस तरह होती है मोहब्बत। अगर हमें भी किसी की हेल्प करना है, मदद करना है, तो उसे जताना नहीं है, बल्कि हुक्म है कि एक हाथ से हम मदद करें तो दूसरे हाथ को भी मालूम ना पड़े। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा जो पाठ क्रमांक 4 है, दोन भाव, जिसे लिखा है घनश्याम देशमुख ने, यहाँ पर ख़त्म होता है। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सवाल दिए गए, उसको हल कीजिए और एक फीडबैक फॉर्म है, उसे भी भरिए। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाहर मत निकलिए, मास्क पहन के रखिए और अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए। अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।